अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे पास कैसे ज़ाहिर होते हैं। डेसिमल डेसिमल में जब हम बात करते हैं, पॉइंट्स में बात करते हैं, तो मेरी लास्ट वीडियो में तो ये था कि मैंने आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में इनको बताया था कि जो नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमें कैसे इनको एक्सप्रेस करेंगे। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स वो हम कैसे चेक करेंगे? हमारे पास ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है जी? टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक हमारे पास होता है जी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, यानी ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिनको इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ, ये जो है हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है? ये दो टाइप्स हैं डेसिमल्स में रैशनल नंबर्स की, दो टाइप्स कहलाती हैं। ठीक है जी। अब हम इनको आगे डिटेल में देखते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या चीज़ होती है और रिकरिंग क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जी फर्स्ट वन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी जो डेसिमल पार्ट जो है ये वाला, जैसे पॉइंट, जो ये वाला जो टर्म है ना हमारे पास पॉइंट से आगे वाली, इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर्स आ जाएं और एक चीज़ एंड हो जाए, टर्मिनेट से मतलब है कि वो चीज़ एंड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम 2 और 5 को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पॉइंट 4 मिल जाता है। यहाँ पे चीज़ स्टॉप हो चुकी है। जब यहाँ स्टॉप हो चुकी है तो ये क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कराएगी। ठीक है जी। सेकंड इसकी जो टाइप है, ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या रहेगा? दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी जो खत्म नहीं होता है। पॉइंट 3333 चलता जाएगा या पॉइंट 2222 चलता जाएगा। ठीक है, कहीं पे जाके स्टॉप नहीं होगा। और क्या होगा? रेकर, रेकर का मतलब रिपीट हो रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये डेसिमल फ्रैक्शन जो है, द डेसिमल फ्रैक्शन जो कि क्या है? खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इन विच
सम डिजिट्स आर रिपीटिंग ऑर्डर, रिपीट हो रहे हो, ठीक है जी। अगेन एंड अगेन, ठीक है। सेम ऑर्डर में हो रहे हो, ठीक है जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल 2/9, इसको हम देखें तो हमारे पास ये देखें रिपीट हो रहा है 0.22222। अब कैलकुलेटर पे भी चेक करें तो ये चीज़ टर्मिनेट नहीं होगी, चलती जाएगी। और क्या हो रहा है, रिपीटली चलती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या है, रेकरिंग है, रिपीट हो रही है। एक इसकी ये बात बन जाएगी, ये क्या है, रेकरिंग है। और यहाँ से क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसमें दूसरी एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं 4 और 11 की। इसमें भी जाके डिवाइड करके देखें, हमारे पास क्या मिलेगा, 0.3636 एक ही ऑर्डर में, एक सेम ऑर्डर में ये चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या है, रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं, डेसिमली हम जब बात करेंगे तो ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाएं वो भी रैशनल कराएंगे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, यानी अवर फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे हम, और टर्मिनेट हो चुके हैं। और एक डेसिमल, इसमें डेसिमल पार्ट में टर्मिनेट हो चुके हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो 4 और 11 को देखें तो जो रिपीट हो रहे हैं और ना ख़त्म हो रहे हों, तो दोनों टाइप्स से हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स के अंदर आया करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको रैशनल नंबर्स की यहाँ पे क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा आएगा जी, इरेशनल नंबर्स। सेकंड में हमारे पास उसमें जो टाइप बनेगी, दूसरी जो बात हम करेंगे वो इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे। अभी हमने बात की थी रैशनल नंबर्स की, और हम इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस में इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of irrational numbers. The decimal representation of irrational numbers are neither terminating होते हैं, ये टर्मिनेट भी नहीं होते, नॉर रिपीटिंग, ना रिपीट हो रहे होते हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे होते हैं। दो चीज़ों पे फोकस करें कि ना ये टर्मिनेट होंगे, ना किसी जगह पे जाके एंड होंगे, और ना ही ये रिपीट होंगे, ठीक है जी। तो इसकी जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल √2 की बात करते हैं। तो √2 को बेशक उसमें कैलकुलेटर में लेके जाके चेक भी करें, तो ये देखिए हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.414213, ठीक है। तो ये ऐसे ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना एक सिंगल डिजिट आ रहा है, ठीक है, यानी डिजिट पॉइंट में टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो √2 जो है हमारे पास, मैं रिपीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल √2 इज इक्वल टू 1.41213, ठीक है जी। तो √2 जो है ना वो बेसिकली टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन क्या है जी, अदर वर्ड्स कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या कहलाएगा, नॉन रेकरिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पे दोनों फुलफिल हो गई हैं कि ना ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं द सेम ऑर्डर।
डेसिमल पार्ट्स की बात हो रही, इस पार्ट की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। ये जो इंटीग्रल पार्ट है फर्स्ट, इसकी बात नहीं हो रही, रियल पार्ट की बात नहीं, डेसिमल पार्ट की बात हो रही है, जो इससे आगे है, ठीक है जी। ना ये रिपीट हो रहा है, ना ही अपने आप को टर्मिनेट कर रहा है। इसी तरह हम पाई को लेते हैं। पाई जो है अपनी एक यूनिकनेस रखता है। पाई पाई भी बेसिकली क्या है आपके पास, वो भी रैशनल नंबर है। 3.14159, तो ना ये भी क्या है हमारे पास, क्या है, इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन ही रेकरिंग है, ये भी क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो आप डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिजिटल डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माफ़ कीजिएगा, आप डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ क्लियर हुई कि जो चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होती हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होती हैं, ठीक है जी, वो हमारी क्या कहलाती है, रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हाज़िर होऊंगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।